मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट, घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। आयर नदी में बहे युवक का 23 दिन बाद मिला शव, मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की उठी मांग। राजस्थान में अगले 4 दिन तक जारी रहेगा बारिश का दौर, मौसम विभाग ने 19 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। बिजली का तार गिरने से कार में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आयर नदी में बहे युवक का शव सोमवार को 23 दिनों बाद मिला। लगातार 10 दिन तक उसकी तलाश की गई लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। परिवार ने भी उम्मीद छोड़ दी थी लेकिन रवि के पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने सिविल डिफेंस से दोबारा खोज शुरू करने की अपील की। टीम ने पिछले 3-4 दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया और आखिरकार सोमवार सुबह रवि का शव घटनास्थल से करीब 8 किलोमीटर दूर कानपुर खेड़ा पुलिया के पास मिला। उदयपुर में 6 सितंबर को एक बड़ा हादसा हुआ था। तेज बहाव में 2 युवक बह गए थे। इनमें से एक को बचा लिया गया लेकिन दूसरा युवक रवि खोकर पानी में बह गया था। हादसे के बाद से ही सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग उसकी तलाश कर रहे थे। 10 दिन तक लगातार सर्च ऑपरेशन चला लेकिन रवि का कुछ पता नहीं चला। लंबे समय तक खोज के बाद परिवार भी थक गया था और उम्मीद लगभग खत्म हो गई थी लेकिन रवि के पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने सिविल डिफेंस के उप नियंत्रक दीपेंद्र सिंह राठौड़ से बेटी की तलाश फिर से शुरू करने की मांग की। राठौड़ ने पिता की भावनाओं को समझा और तुरंत टीम को दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू करने के निर्देश दिए। पिछले 3 दिनों से लगातार टीम ने उस जगह से लेकर आगे तक खोज शुरू की जहां रवि बहा था। सोमवार सुबह करीब 10 बजे आखिरकार सफलता मिली। रवि का शव घटनास्थल से लगभग 8 किलोमीटर दूर कानपुर खेड़ा पुलिया के पास मिला। शव मिलने के बाद परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। इस पूरे ऑपरेशन में स्थानीय लोगों ने, वाल्मीकि समाज और छोटू भाई का अहम योगदान रहा। इसके साथ ही सिविल डिफेंस की टीम में सुरेश सालवी, दीपक वडेरा, सचिन कंडारा, प्रकाश राठौड़, विपुल चौधरी, विष्णु राठौड़, विजय नकवाल, मुकेश सैन, भवानी शंकर वाल्मीकि, पुरुषोत्तम कुमावत, नामित चौहान, जगदीश हुलावत, मनोज जीसी, नरेश चौधरी, मनीष सैन, हितेश सोलंकी, कैलाश कमेटी, सुनील खटीक, नरेंद्र सिंह झाला और महेंद्र सिंह मसानी सहित कई लोग शामिल रहे। वहीं रवि खोखर का शव मिलने के बाद सोमवार को समाज के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समाज के लोगों का कहना है कि ये एक आपदा है। ज्ञापन में समाज के लोगों ने मांग की कि परिवार बीपीएल श्रेणी में है, ऐसे में उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। साथ ही मृतक की पत्नी को भी संविदा पर नौकरी दी जाए जिससे वो अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर सके। वाल्मीकि समाज ने ये भी मांग की है कि मृतक की बेटी की 12वीं तक की शिक्षा निःशुल्क की जाए जिससे उसकी पढ़ाई में रुकावट न आए। अभी हम जो रवि खोखर पिछले 6-9 को जो पानी में बह गया था, उसके बाद उसकी आज बॉडी मिली है। इसी संदर्भ में हम कलेक्टर साहब से मिले हैं ताकि वो भी उसको मोर्चरी में रखा हुआ है ताकि साहब से निवेदन किया आप अपनी तरफ से सहयोग करके पोस्टमार्टम का जल्दी हो जाता है, उसका दाह संस्कार किया जाए। तो कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया जब आप अभी का कार्रवाई करवाओ, ये सारी प्रक्रिया करने के बाद कल परसों वापस हमसे मिलो। आप जो भी मेरी तरफ से जो सहयोग होगा, जो सरकारी प्रावधान है वो भी है। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी उन्होंने आश्वस्त किया भाई अपन निजी वे में जहाँ भी पढ़ते हों बच्चे वहाँ रिक्वेस्ट करेंगे ताकि उनको निःशुल्क शिक्षा दिलाई जा सके और जो भी कुछ मिलेगा उसको अपन बाद में कुछ चिरंजीवी योजना के तहत है तो उसमें कराएंगे। दूसरी योजना में उसको 5 लाख रुपए का आश्वस्त किया है। तो कलेक्टर साहब, पूरा प्रशासन अपनी तरफ से पॉजिटिव है और इसी उम्मीद के साथ मिले और आगे बच्चे को मिली है उसकी आगे प्रक्रिया के लिए हम लोग प्रयास करें ताकि उसका जल्दी से जल्दी दाह संस्कार किया जा सके। अपने दिन की मकसद से हम लोग जो समाज के लोग लगे हुए थे, डॉक्टर अंबेडकर मेवाड़ पंचायत द्वारा कई प्रयास किए गए। समाज के लोग काफ़ी हद तक शासन प्रशासन में समय समय पर आकर के हमने हमारी उपस्थिति यहाँ दर्ज करवाई है और आज हम लोगों को
जो मुकाम हासिल करना था वो हम लोगों को हासिल हो गया है। आज हमारे समाज का बच्चा जो रवि खोकर आइड की नदी के तेज़ बहाव के कारण जो 6 सितंबर को बह गया था, वो आज कानपुर मादड़ी में ग्रामीणों ने सूचना दी परिवारजन को और उस बच्चे की डेड बॉडी आज मिल गई है। डेड बॉडी अभी पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में रखी गई है। समाज के तमाम लोग, हमारे लोग यहाँ पर, जिसमें से जो हमारे समाज के वरिष्ठ हैं आदरणीय जगदीश जी चनाल साहब, कमलेश जी, देवीलाल जी खोकर, देव किशन जी राठौर, हमारे समाज के अध्यक्ष पुष्कर जी चौहान और हमारे युवा साथी श्रवण भाई, बाबूलाल जी गांवरी, कई लोग, हमारे विजय जी नकवाल वगैरह, अशोक जी नकवाल, कई लोग हम यहाँ पर आज कलेक्टर साहब से मिले और कलेक्टर साहब से निवेदन किया। जो भी मुआवजे की प्रक्रिया जो है वो कलेक्टर साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि पूरा सहयोग परिवारजन को भी देंगे और जो भी मुआवजा जो सरकार का जो है वो पूरा मुआवजा बहुत जल्द ही हम परिवारजन को देंगे। और हमने आदरणीय कलेक्टर साहब से ये भी निवेदन किया कि साहब बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए भी वो व्यवस्था की जाए, तो उन्होंने पूरी तरीके से हमें आश्वस्त किया। और डॉक्टर अंबेडकर मेवाड़ पंचायत, उदयपुर प्रशासन, पुलिस प्रशासन, आदरणीय कलेक्टर साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया, हर प्रकार से सहयोग किया। उसके लिए हम तहे दिल से उनका शुक्रगुजार करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और आगे भी आशा करते हैं कि वाल्मीकि समाज के लिए हमेशा आदरणीय कलेक्टर साहब जो मेहता साहब हैं वो हमेशा तत्पर रहेंगे। उन्होंने हमें पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि जो भी मुआवजा होगा वो देंगे। और अभी हम बच्चे का जो बॉडी है उसका पोस्टमार्टम करवा के और दाह संस्कार अभी हम लोग समाज के लोग मिलकर के करेंगे। डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। उदयपुर शहर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में देर रात एक कार के ऊपर बिजली का तार गिरने से हड़कंप मच गया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उदयपुर शहर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में देर रात एक घटना हुई जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। शॉर्ट सर्किट के कारण बिजली का तार टूटकर एक कार के ऊपर गिर गया। तार के गिरते ही उसमें आग लग गई, जिससे कार भी आग की चपेट में आ गई। देखते ही देखते कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। घटना के समय इलाके में कई लोग सो रहे थे, लेकिन अचानक धमाके और आग की लपटें देखकर लोग बाहर निकल आए। वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोगों ने इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम ने बड़ी मशक्कत और सावधानी के साथ आग पर काबू पाया। दमकल कर्मियों ने घटनास्थल को चारों तरफ से सुरक्षित किया ताकि कोई और दुर्घटना न हो। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। घटना की जानकारी के बाद विद्युत विभाग ने कुछ देर के लिए पावर सप्लाई को भी बंद किया। मॉनसून की विदाई के बाद भी राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। सोमवार को 19 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन का असर अब राजस्थान तक पहुंच रहा है, जिसका सबसे ज्यादा असर 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच देखने को मिलेगा। इस दौरान जयपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मॉनसून की विदाई के बावजूद प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 4 दिन तक बरसात की चेतावनी जारी की है। सोमवार को प्रदेश के 19 जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन धीरे धीरे ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश कर चुका है। ये सिस्टम गुजरात से होते हुए अरब सागर की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इस सिस्टम का सबसे ज्यादा असर 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच रहेगा। इस दौरान जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में बादल छाने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। किसानों को विशेष तौर पर सावधान रहने की सलाह दी गई है। मंडियों और खुले स्थानों पर रखे अनाज को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की अपील की गई है ताकि नुकसान से बचा जा सके। पिछले 24 घंटों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर और जयपुर में कई स्थानों पर बूंदाबांदी से लेकर 18 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई। उदयपुर के डबोक में 1.4 मिलीमीटर, ऋषभदेव में 4, चित्तौड़गढ़ के निम्बाड़ा में 18, प्रतापगढ़ के अरनोद में 6 और बांसवाड़ा के सलोपत में 8 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आई।
बांसवाड़ा जिले के गढ़ी क्षेत्र में बिजली गिरने से 2 भैंसों की मौत हो गई। वहीं जयपुर शहर और ग्रामीण इलाकों के साथ कोटा, डूंगरपुर और अलवर में भी बादल छाने के साथ हल्की बरसात हुई। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। राजस्थान में प्रस्तावित धर्मांतरण निषेध विधेयक 2025 के विरोध में राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा ने विरोध किया है। भारत मुक्ति मोर्चा से जुड़ा ये संगठन इसे अनधिकृत, गैर संवैधानिक और अस्पष्ट बताते हुए तत्काल रद्द करने की मांग कर रहा है। मोर्चा ने उदयपुर से राष्ट्रपति और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। उनका दावा है कि ये विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर सीधा प्रहार है। राजस्थान में प्रस्तावित धर्मांतरण निषेध विधेयक 2025 ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। इसका विरोध करते हुए राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा ने इसे अनधिकृत, गैर संवैधानिक और अस्पष्ट बताते हुए तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की है। इसे लेकर सोमवार को राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा ने इस विधेयक के कई प्रावधानों पर आपत्ति जताई। संगठन का आरोप है कि विधेयक में मानवीय कार्यों को प्रलोभन की श्रेणी में रखना गलत है, क्योंकि धर्म से जुड़े सभी समुदाय जन कल्याणकारी कार्य करते हैं जिनका उद्देश्य मानवता सेवा है। इस पर संगठन ने इसे असंवैधानिक बताया। संगठन का कहना है कि विधेयक में इस्तेमाल भाषा अस्पष्ट और पक्षपाती है, जिससे कानून का दुरुपयोग हो सकता है। साथ ही ये विधेयक अनुच्छेद 14, 19, 21, 26, 29 और 30 जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ज्ञापन में कहा गया कि विधेयक जल्दबाजी में पारित किया गया है और इसका स्वरूप धर्मनिरपेक्षता पर आघात करता है। क्रिश्चियन समाज ने ये भी चिंता जताई कि विधेयक के कारण धर्मांतरण के झूठे आरोप लगाकर उत्पीड़न के मामलों में वृद्धि होगी, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव पर असर पड़ेगा। हमारे कई अलग अलग एसोसिएशन हैं, लेकिन आज राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के बैनर तले हमने ये ज्ञापन राज्य सरकार को और माननीय राष्ट्रपति महोदय को भेजा है। ये ज्ञापन देने का इसलिए हुआ है समाज में कि वर्तमान में राज्य सरकार ने जो धर्म निषेध कानून 2025 पास किया है वो एकदम गैर संवैधानिक है। उसकी कोई भी धारा देश के मूल संविधान के अनुकूल नहीं है, बल्कि पूर्ण रूप से विपरीत है। और जो क्रिश्चियन समाज के लोग वर्षों से इस देश में रह रहे हैं, जिले में रह रहे हैं, ये उनके अधिकारों का पूरी तरीके से हनन करने वाला कानून इस राज्य सरकार ने बनाया है। इस बिल के अंदर देश का धार्मिक जो अधिकार का जो कानून है आर्टिकल 25 को, उसको बिल्कुल रोक दिया गया है, वो अधिकार छीन लिया गया है। और दूसरा, इसमें हमारे समाज के द्वारा जो सेवा, दया, करुणा, सहायता जो भी की जाती है, इसको हम जन कल्याणकारी योजना कहते हैं। उस जन कल्याणकारी योजनाओं में किसी भी चीज को, किसी को मदद करना, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है ना, उसके घाव पट्टी करना, उसको कोई 250 रुपए की मदद कर देना, इट इज ए दया, मर्सी जिसको बोलते हैं। इस चैरिटी वर्क को इस राजस्थान सरकार ने लोभ लालच के परिवेश में मानकर ये धर्म परिवर्तन का आरोप लगाने का जो प्रोविजन किया है, उसका हम बिल्कुल सख्त विरोध करते हैं। क्योंकि ये जो कल्याणकारी योजना है ये सभी संस्थान चलाती है, और इस कल्याणकारी योजना में मानव संबंधित कई कल्याण काम किए जाते हैं। और यही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि क्या कोई सभी पार्टियों की जो सरकारें हैं, क्या वो जन कल्याणकारी योजना नहीं चलाती है? क्या वो लोभ लालच के दायरे में नहीं आती है? और इसको लोभ लालच के दायरे में मानकर हम लोगों को अब बहुत जल्दी ही किसी भी समय गिरफ्तार करके इनको जेल में बंद कर दो। व्हाट इज दिस? धार्मिक कानून के संवैधानिक अधिकार का क्या हुआ? इसलिए हम माननीय राज्यपाल महोदय राजस्थान सरकार को और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ये निवेदन भेजा है कि सरकार ने जो ये बिल बनाया है ये पूर्ण तरीके से बहस में नहीं हुआ है ना, और जो सामाजिक लोग हैं उनसे साथ किसी प्रकार का वाद विचार विमर्श नहीं हुआ, ना उनसे ये पूछा गया कि हम ऐसा करेंगे तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ये अपनी मन मर्जी माफी कानून ये जो लागू पास किया गया है, हम इसका विरोध प्रकट करते हैं। और इसका विरोध आज तो हम पूरे उदयपुर जिले के सिर्फ प्रतिनिधि हैं,
आने वाले दिनों में हमारी 15-20 हजार की संख्या, अगर हमारे ऊपर वास्तव में एजिटेशन किया गया, हमारा सताव किया गया, तो हम इस आंदोलन को बहुत बड़ा रूप देंगे आने वाले दिनों में। इसलिए माननीय महामहिम महोदय राज्यपाल जी से, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से हमारा निवेदन है कि इस कानून को, इस जो बनाया गया है, उसको मूल संवैधानिक अधिकारों के पक्ष में इसको निरस्त करें और इस कानून को वापस राज्य सरकार के पास भेज दीजिए। उदयपुर के हाथीपोल स्थित प्राचीन करणी माता मंदिर के शाही बाग प्रांगण में नवरात्रि के अवसर पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में कलाकारों ने अपनी भजनों की प्रस्तुति से माहौल भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस रात्रि जागरण और भोजन प्रसादी के सफल संचालन के लिए विभिन्न समितियां बनाई गईं। उदयपुर शहर का माहौल रविवार रात पूरी तरह से भक्तिमय हो गया, जब हाथीपोल स्थित प्राचीन करणी माता मंदिर के शाही बाग प्रांगण में एक शाम करणी मां के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। नवरात्रि के अवसर पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ बाहर से आए भजन कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। जोधपुर से आए प्रसिद्ध भजन कलाकार शंकरदान और रतनदान ने करणी मां की महिमा का गान किया, तो वहीं गुजरात से आए लोक साहित्यकार वर्दीदान रोहडिया ने अपने सुरों से वातावरण को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। धार्मिक आयोजन के लाभार्थी भामाशाह विपुल सिंह लोरवाड़ा की पहल और सहयोग से ये आयोजन भव्यता के साथ संपन्न हो सका। आयोजन की सफलता के लिए कई समितियों का गठन किया गया। इनमें राघवेंद्र सिंह बरवाड़ा, श्याम सिंह पेशवा, जितेंद्र सिंह खराड़ी, रविंद्र सांधू, हमीद सांधू, महेंद्र सिंह राजापुरा और शैतान सिंह भाकरोता सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत कर कार्यक्रम को सफल बनाया। भजन संध्या के बाद देर रात तक रात्रि जागरण का आयोजन हुआ और भक्तों को प्रसादी वितरित की गई। श्रद्धालुओं का कहना था कि इस तरह के धार्मिक आयोजन न सिर्फ आस्था को प्रबल करते हैं, बल्कि समाज को एकजुट करने का कार्य भी करते हैं। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा, बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर में सोमवार को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन जिला परिषद सभागार में किया गया। बैठक जिला कलेक्टर के निर्देशन में हुई। इसमें सीएमएचओ ने स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा प्रस्तुत की। शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों में विभागीय स्टॉल्स पर संपादित कार्यों, मौसमी बीमारियों की स्थिति और परिवार कल्याण कार्यक्रम की गतिविधियों पर चर्चा हुई। बैठक में चिकित्सा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर में सोमवार को जिला स्वास्थ्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक जिला परिषद सभागार में जिला कलेक्टर के निर्देशन में संपन्न हुई। इस बैठक का उद्देश्य स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना और भविष्य की कार्य योजना पर दिशा निर्देश जारी करना था। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएमएचओ डॉक्टर शंकर बामणिया ने स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की। उन्होंने शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों में विभागीय स्टॉल्स पर संपादित कार्यों का विस्तृत आंकलन प्रस्तुत किया और विभाग की उपलब्धियों और चुनौतियों पर चर्चा की। मौसमी बीमारियों की स्थिति की समीक्षा इस बैठक का एक महत्वपूर्ण एजेंडा रहा। डॉक्टर बामणिया ने वर्तमान में जिले में फैली स्वास्थ्य समस्याओं पर डेटा साझा किया और उन्हें नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम सुझाए। उन्होंने कहा कि मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों को सक्रियता से अभियान चलाना चाहिए। इसके अलावा बैठक में परिवार कल्याण कार्यक्रम की गतिविधियों का भी मूल्यांकन किया गया। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवार कल्याण योजनाओं को और प्रभावी बनाने के लिए जागरूकता अभियान तेज किए जाएं। बैठक में चिकित्सा विभाग के जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने मिलकर स्वास्थ्य योजनाओं को सफल बनाने और जनहित में काम करने के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श किया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हायर नदी में बहे युवक का 23 दिन बाद मिला शव, मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की उठी मांग। राजस्थान में अगले 4 दिन तक जारी रहेगा बारिश का दौर, मौसम विभाग ने 19 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। बिजली का तार गिरने से कार में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू।
अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।